पहली ब्याह थे हाँ, 3 हफ्ता बाद। हफ्ते बाद बुलाया था तेरे को यहाँ? हाँ पहली बार आई थी ना दीप्ति के पास? हाँ। तो बहुत परेशानी में थी, बहुत ज्यादा परेशानी ज्यादा थी। अपने पति की वजह से थी परेशान। हाँ पति शराब बहुत पीता था, हाँ, बहुत ज्यादा। ठीक है। उसके बाद नागेंद्र दत्त ने उपाय दिया, हाँ तुमने उपाय का पालन किया, हाँ, ठीक है। किया उसके उसके बाद दोबारा आए तुम दूसरी बार, हाँ, दूसरी बार। उसके बाद तेरे पति बिल्कुल ठीक हो गए, हाँ ठीक है। अब वो ऐसा नहीं है जैसे पहले था ना, हाँ। ठीक हो गया तेरे पति, क्योंकि उसके तुमने नागेंद्र दत्त के वचनों का पालन किया ना, हाँ तो अब तो ठीक है, काम उम भी करता है। हाँ, पहले काम भी करता पहले तो ये था कि दारू पी के ही पड़ जाता था, बस यही था, पर वो है ना। दर्द ये है इतना बस, सुधार क्या देवता ने है। किया है कि तेरे पति को सुधारा है ना। हाँ। पति को जब तू शुरू में आई थी तो उस टाइम भी हाँ। बोला था नागेंद्र देवता ने कि हाँ। इसको खिला रखा है। हाँ फिर उसके बाद दूसरी बार भी आई, हाँ, तब वो खिलाया हुआ कम हो गया था, मतलब हट गया था। जब से नागेंद्र देवता के मंदिर में आया है, जब से नागेंद्र देवता के वचनों का पालन किया है, हाँ। तेरा पति शराब नहीं पीता है। हाँ, नहीं पीता। सच है झूठे ये? सच है, पीता नहीं है। पहले तो देखो पड़ा रहता था जगह हाँ। जगह दारू हाँ। पी के, नहीं पड़ा रहता था। हाँ, अरे वो अपने काम तो करता है, काम उम करता है काम अपना, करता ठीक है ना। काम। वो थोड़ा सा उसके अंदर चिड़चिड़पन है अभी, तो कह रहा है मैं इसको बुलाऊंगा, वो हाँ। अब आएगा वो मेरे पास, अच्छा। तेरे बच्चे भी आएंगे। तू कर कर के तेरे आदमी को इंसान बना दिया। हाँ। कितने लड़ाई झगड़ा भी करता था, बहुत कितने, ज्यादा, जब शराब पी के इतने लोगों से हाँ। झगड़ता था वो, हाँ, परिवार से बहुत तो ज्यादा। लड़ता था पर और बाहर वालों से भी लड़ता था। हाँ, सबसे लड़ता था। पर आज नागेंद्र देवता जी ने तेरे पति को इतना ठीक कर दिया कि हाँ, अब वो वो ठीक है। अपने काम से काम मतलब रखता है, बस शराब को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाता ना, है। ना, नहीं लगाता। हाँ। और कई तुम्हारे गांव वाले बोलते भी हैं कि क्या हुआ इसका, किसने किया ये चमत्कार। हाँ। बाकी अब वैसा नहीं है, सब ठीक कर दिया नागेंद्र दत्त ने, जो परेशानी थी ना, बताइए। जो नियम बता रखे ना नागेंद्र दत्त ने, उन नियमों को पालन करते रहना, ठीक है। हाँ। हमको मत छोड़ना। क्या बोलने पीछे उचाना भी गाड़ा होता तुम्हारा? और चल गया। 3 गाड़े हैं, 3 गड़े। ये अहंकार भी आ रहा है पुराना, ये अहंकार भी आ रहा है, ये हाँ। पुराना है। ये भी पूजा हुआ भी है पहले का, ये पूजा नहीं है ढंग से। भैरव भी बढ़ रहा है, ये तुम्हारे नरसिंह देवता भी है ना, भगवती भी है तुम्हारी, है कि नहीं है। और जो है भैरव देवता भी है तुम्हारा। करने के लिए सोचते हो तो कुछ ना कुछ विघ्न बाधा आती है, तो आती है नहीं आती है। जब तुम इनकी पूजा करने के लिए सोचोगे कुछ ना कुछ तुम्हारे घर में अशुद्धि हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और तुम इसीलिए परेशान हो कि ऐसा क्यों होता है। एक तो पहले मन से सब एक रखो, ठीक है, तब जाके ही पूजा होगी। फिर दूसरा क्या है, जिस पे आता है ना वो भी ठीक का है, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। जिनमें तुम्हारे देवता आते हैं ना, जिनमें उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। सच्चे बात झूठे है। अरे अहंकार तुम्हारे, तुम इससे पहले तुम्हारा न्यूता कहीं गया हुआ है, चावल गए हो ना, दिखाए तुमने, वहाँ भी अहंकार उड़ा हुआ, पुराना अहंकार है ये। तेरे ससुर के पिता के तब का ये अहंकार, ससुर के टाइम, ससुर जो तेरे ससुर थे ना, उनके पिता के टाइम का ये, हाँ, ये अहंकार उबड़ रहा है। और ये कई जगह उल्टा भी है, ये कहीं गए भी होंगे ना तुम जैसे, वहाँ भी अहंकार ही उबड़ता है। उबड़ता है कि नहीं उबड़ता? और तुमने उचाने भी धर के, 3 उचाने तुमने गाड़े में, बात बताओ, 3 उचाने तुमने गाड़े में कि नहीं गाड़े हुए? 3 उचाने नागेंद्र, 3 उचाने गाड़ रखे, सच है ना बात ये। और जो तेरे पे आता था वो दुआ तो नहीं आया तेरे पे? नहीं, उस दिन के बाद से तो नहीं। ये तो ऊपरी बात बताई थी, तब तुमने ऊपरी हवा बताई थी ना, लगी ऊपरी हवा है वो, जैसे तेरे पे आती भी थी, अब नहीं आती तेरे पे नहीं, जब से नागेंद्र के पास आई है, नहीं। मतलब बंद हो गया ना आना। पहले हुए थे बेटा? हाँ जी, कितने दिन बाद बुलाया था? 1 हफ्ते बाद भी आता 1 हफ्ते बाद बुलाया था? 1 हफ्ते बाद बुलाया था? है। हाँ, कैसे तो अब ठीक है। क्या क्या ठीक हो, बताओ, जोर से बोलो। मतलब नींद भी ठीक से आती है, पूजा पाठ में भी मन लगता है। ठीक। पहले नींद नहीं आती थी हाँ, और पूजा पाठ में मन नहीं लगता था, हाँ, जब से नागेंद्र के पास आए तब से ठीक है। मतलब लगने लग गया, नींद भी आती है, पूजा पाठ भी करती है। और दिक्कत थी और बताओ, और क्या था? थोड़ी बहुत शरीर में, पेट में दर्द रहता था, जैसे वो ठीक है अब तो। पेट में दर्द रहता था, हाँ। मतलब 1 महीने से पेट में दर्द होता था, हम्म, कभी छाती में जाता था, कभी दाएं बाएं जाता था। अब नहीं होता वो? नहीं, अभी इतना नहीं होता। वो भी ठीक कर दिया नागेंद्र ने। हाँ, कमर में दर्द होता था, बहुत ज़्यादा होता था, वो भी ठीक हो गया। मतलब जो तू गुस्सा करती थी, हाँ। वो गुस्सा आता है अब? नहीं, अब थोड़ा ठीक हो गया। तो मतलब नागेंद्र की कृपा से वो भी ठीक हो गया, मतलब गुस्सा भी नहीं आता है। नहीं, पहले तू छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता था, मम्मी पापा का कहना नहीं मानती थी, है ना, हाँ, मम्मी पापा का कहना नहीं मानती थी, भाई से भी तेरी बोल चाल हो जाती थी। अब जब से नागेंद्र के बाद है तब से ठीक है थोड़ा। अब नहीं होता। नहीं, और जैसे रोना आता था बार बार, वो आप नहीं आते हैं। जैसे पहले रोना, अपने कहते थे ना, रोना आता था बार बार, अब वो भी नहीं आता ना। पैर में दर्द होता था बेटा, वो भी ठीक हो गया। हाँ, वो तो ठीक है। तो सो के उठती थी तो पैरों में ऐसा लगता था, झंझनाहट सा होता था, धक्का सा लगता था, ऐसा लगा मैं गिरने वाली हूँ।
और अब वो चीज़ें नहीं होती है हाँ। जब से नागिन देवता के पास आई है, मतलब पैरों का दर्द भी उसने ठीक कर दिया। हाँ, हाँ। ये पूजा करने से कैसा लग रहा है अब? ठीक है, मन लगता है। लग रहा है कुछ है। हाँ। जब तू आई थी तब तो तू विश्वास नहीं करती थी, तब तो तू सोचती थी पता नहीं भगवान है कि नहीं है ना। तूने भगवान नागेंद्र देवता के दिए वचनों का पालन किया ना बच्चा, तो उन्होंने तेरे को ठीक कर दिया। अब इतने सालों से परेशान थी तू, देख, है ना, अब तो ठीक हो गई, क्योंकि ऊपरी हवा ने तेरे जो ऊपरी हवा तेरे पे लगी हुई थी ना, उनकी अच्छे विचार नहीं बुरे विचार ज़्यादा आते थे। और जब से नागिन देवता के पास आई अब सब अच्छे विचार आ रहे हैं, पूजा भी करती है, पहले नींद नहीं आती थी, रात रात उठी रहती थी, होता था ना, वो भी सब ठीक हो गया। और जो नागिन देवता ने तेरे को नियम बताए ना, उन नियमों को बेटा ज़िंदगी में पालन करते रहना, ठीक है। नागिन देवता हमसे कुछ थोड़ी मांगते हैं, वो तो हमें सदमार्ग दिखाते हैं, उस मार्ग में चलो, सत्कर्म करना सिखाते हैं, ठीक है बच्चा।